हम पढ़ेंगे आज टंकी और पाइप से संबंधित क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो। मैंने इसके कुछ वीडियो पीछे अपलोड कर चुका हूं, आप उन वीडियो को देख सकते हो। अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। देखो ये क्वेश्चन कहता है दो नल ए और बी दोनों मिलकर टंकी को 24 घंटे में भरता है। बी और सी मिलकर 48 घंटे में भरता है। ए नल की क्षमता सी की दोगुनी है, तो बी अकेला इस टंकी को कितने घंटे में भर देगा या कितनी देर में भर देगा। तो हमारे पास ए जो ए प्लस बी दोनों मिलकर इस टंकी कितने घंटे भरते हैं, 24 घंटे में। ठीक है, फिर कह रहा है बी और सी दोनों मिलकर इस टंकी को कितनी देर में भर सकते हैं, बी और सी दोनों मिलकर 30 घंटे में। अब इनका हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम मिलेगा इसका 120, 24 पंजे 120, 30 चौका 120। अब ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है नल ए की क्षमता सी की दोगुनी है। जो नल ए है इसकी जो क्षमता है वो सी की कैसी है, दोगुनी है, दोगुनी है। अब आप ये देखो इसमें आगे कह रहा है तो बी अकेला इस टंकी को कितने घंटे में भर देगा। बी की वैल्यू निकालनी है, बी 1 घंटे में कितना भरता है। तो आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 घंटे में भरते हैं कितना, 5। बी सी दोनों मिलकर 1 घंटे में भरते हैं 4। अब देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने भर रहे हैं, 5 भर रहे हैं। ठीक है, अब ए की वैल्यू यहाँ पर रख दो, कहाँ पर रख दो, यहाँ पे ए की जगह क्या रख दो, 2c प्लस बी, तो 5 आ जाएगा। ए की वैल्यू हमने रख दी, ए की 2c रख दी, तोड़ के लिख सकते हैं सी प्लस बी बराबर 5। अब देखो बीसी 1 घंटे में कितना कर रहे हैं, 4, तो बीसी की जगह हम क्या रख देंगे, 4, सी प्लस 4 ये आ जाएगा 5। तो सी बराबर 5 माइनस 1, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो सी जो करता है 1 घंटे में कितना कार्य करता है, 1। तो सी 1 घंटे में कितना कार्य करता है, 1 करता है। सी 1 करता है, देखो जब सी 1 बी सी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 4, और सी कर रहा है 1, तो बी कितना कर रहा होगा, कर रहा है 3 का। तो बी का जो काम आया है वो कितना करता है, 3। बी कितना करता है, 3, 1 घंटे में 3 करता है। तो 120 को अकेला कितनी 120 जो टंकी है टोटल उसको भरने में 1 घंटे में 3 भरता है, तो 120 को कितने घंटे में भर देगा, 3 चौक 12, 40 घंटे, 40 घंटे में इसको भर देगा। ठीक है, समझ में आया तो बता सकता। अब हमसे कहता है इतना यहाँ तक सब समझ में आएगा। ए की जो कार्य क्षमता है सी की दोगुनी है। अब यहाँ से ए प्लस बी दोनों एक दिन में 5, 1 घंटे में 5 काम करते हैं। तो ए की वैल्यू रखते हमने यहाँ से सॉल्व करके हमने सी की वैल्यू निकाली। सी 1 घंटे में कितना काम करता है, 1। अब बी सी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। तो एक सी तो कर रहा है 1 और बी कितना कर रहा होगा, फिर 3। जब तो 4 करेंगे तो मिलकर, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अब टोटल जो टंकी है, टंकी में कितना लीटर पानी, 120 लीटर पानी भरना है। तो 100 लीटर पानी 20 पानी को 1 घंटे में कितना भरता है, 3। तो 120 लीटर पानी को कितने घंटे में भर देगा, 40 घंटे में भर देगा। यही हमारा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसलिए पूरा मुझे रब करना पड़ा। तो आगे क्वेश्चन कहता है दूसरा, ये कहता है ए और बी दोनों नल एक साथ मिलकर एक टंकी को 10 मिनट में भरते हैं। देखो ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक टंकी को 10 मिनट में भरते हैं, 10 मिनट
मिनट में भरते हैं या भरता है, कुछ भी देख लो, ठीक है, भरता है। सी नल एक टंकी को अकेले 50 मिनट में भरता है। सी नल टंकी को अकेला 50 मिनट में भरता है, भरता है। ए का कार्य क्षमता बी और के बराबर है। ए की जो कार्य क्षमता है, क्षमता बी और सी, बी और सी के योग की योग की कार्य क्षमता के बराबर है, बराबर है। बी अकेला इसे कितने दिन, बी अकेला इसे कितने घंटे में भर देगा, क्या करेगा, भर देगा। देखो सॉल्यूशन, तो ए और बी दोनों मिलकर एक साथ मिलकर एक टंकी को 10 मिनट में भरने हैं। दोनों कितने मिल रहे हैं, 10 मिनट में, ए प्लस दोनों मिलकर 10 मिनट में। अब ये क्या है, सी अकेला इस टंकी को ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे कहता है 3 नलों की त्रिज्याएं 2, 1/1/2 में 1.5 और 3 सेंटीमीटर है। इन नलों में बहने वाले पानी की मात्रा त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। तीनों नलों मिलकर टंकी को कितनी देर में भर देगा। जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसका ये है, हमसे कहता है त्रिज्या है हमारे पास, जो त्रिज्या दे रखा है उनका निकाल लो अनुपात। त्रिज्या R1 अनुपात R2 अनुपात R3, 2 अनुपात
एक सही 1/2, 1 से 1/2 क्या लिखा, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 लिख सकते हैं, अनुपात 3। इनका रेशो निकाल लो, R1 रेशो R2 रेशो R3 रेशो बराबर 2 दूनी 4 रेशो 3 रेशो 6, ये आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन में आगे, इन नलों से बहने वाला पानी की मात्रा त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। जो जो हमारे पास पहले वाले नल से पानी बह रहा है, W1 W2 W3, पहले नल से W वाटर कितना बह रहा है, दूसरे नल से वाटर कितना बह रहा है, तीसरे नल से वाटर कितना बह रहा है, इनके वर्ग के क्या है, समानुपाती है। वर्ग क्या हो जाएगा इनका, 16। देखो वर्ग क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 क्या 9 और 6 छीन 36, 36 हो गया। ठीक है, अब जो पहले नल से पानी बह रहा है कितना बह रहा है, 16, दूसरे नल से बह रहा है पानी 9 और तीसरे नल से बह रहा है पानी 36। ठीक है, बह रहा है। अब ये कह रहा है तीनों मिलकर, इस तीनों नल मिलकर टंकी को 18 मिनट में भर देते हैं। 9 और 6 15, 6 और 6 12, 12 और 9 कितना हो, 21, 21 का 1 6, ये होगा 61। अब 61 ये तीनों मिलकर एक साथ कितना, तीनों मिलकर एक साथ कितना पानी डाल रहे हैं, वो 1 मिनट में, तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना पानी डाल रहे हैं, 61। 18 मिनट में इनने कितना पानी डाला होगा, टोटल ही होगा पानी, टोटल इतना पानी डाला होगा। अब इसका निकाल लो अलग अलग, 61 गुणा 18, देखो W1 W2 W3। अब ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, W1 कितना 16, 16 निकालता है, ये 9 निकालता है, ये 36 निकालता है। ठीक है, अब हम इसको आपस में क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बार 2 और 6 दूनी 12, 122 तो इसका आ गया। ठीक है, हमारे पास B2, और हमारे पास जो क्वेश्चन है 16, हमसे पूछा, देखो इतना बड़ा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मैं तो हमसे ये देखो सबसे पतला वाला पाइप का है, जिसकी त्रिज्या देखो, एक की त्रिज्या तो हमारे पास कितनी है, 4 है, जिसकी त्रिज्या सबसे कम होगी वो सबसे छोटा पाइप होगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या सबसे कम है तो ये क्या होगा, सबसे छोटा पाइप। सबसे छोटी त्रिज्या किसकी है, 3 की। अब ये 9, बी का निकाल लो, बी कितना पानी डाल रहा है, 9, इतना पानी निकाल रहा है। ठीक है, अब बी कितना पानी निकाला, तो 1 मिनट में कितना पानी निकाल रहा है, बी 1 मिनट में जो पानी निकाल रहा है, इसे काटो, वो क्या निकाल रहा है, पानी निकाल रहा है 9 मिनट में। 9 मिनट में क्या निकाल रहा है, 122 पानी। ठीक है, अब ये कैसे करेगा, 1 मिनट में 9 निकाल रहा है, तो ये टोटल कितने में कर देगा, 122 मिनट में इसको टंकी को भर देगा, कितने में, 122 मिनट में। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक बार रिपीट करा दूं, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना सबसे पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन में कह रखा है वर्ग के, इन नलों में बहने वाला पानी की मात्रा त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। त्रिज्याओं का वर्ग, इनका त्रिज्याओं का वर्ग निकालना है, जो पानी पहले बह रहा है, दूसरा बह रहा है, तीसरा बह रहा है। अब ये निकाल लो कितना कितना टाइम लगा, अगर अकेले अकेले भरे से, अगर W1 नल भरता, पहला नल भरता तो कितना टाइम लगता, दूसरा नल भरता तो कितना टाइम लगता, तीसरा नल भरता तो कितना टाइम लगता। ठीक है, तो हमसे पूछा बी, सबसे कम त्रिज्या वाले, मैं सबसे पतला, सबसे पहले जिसकी त्रिज्या सबसे कम होगी वो होगा सबसे पतला, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे, 9 3 18, तो 122 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है, सही। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे साथ एक ही टाइप के क्वेश्चन करा देता हूँ। एक नल का व्यास
बी का 2/3 है। जो ए नल है, ए नल का व्यास बी का 2/3 है। ठीक है, दोनों नल मिलकर एक टंकी को 18 घंटे में भरते हैं। दोनों नल मिलकर एक टंकी को 18 मिनट में भरते हैं। ए और बी अकेले अकेले कितनी देर में भरेंगे? ए और बी अकेले अकेले देर में हो गया। जो ए नल है हमारा, ए नल क्या करता है? ए नल का जो व्यास है, ए नल का व्यास क्या है हमारे पास? देखो, ए नल का व्यास है D1, उसके बी नल के व्यास से, बी नल का व्यास क्या है? D2 का कितना? तो अनुपात 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अनुपात 3 आ जाएगा। अब इनके निकालने हमें क्या? त्रिज्या। डबल होती है त्रिज्या, R1 टू R2 बराबर 2:3। R से R खत्म, R1 रेशो R2 बराबर 2:3। तो हमारे पास जो त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2:3। अब ये कहता है क्वेश्चन आगे, ठीक है, अब ये क्या कहता है? इतना। अब ये क्वेश्चन आपको ये लॉजिक लगाना है। हमारे पास ये त्रिज्या दे रखी है, पाइप जो होती है कैसी होती है? गोल। पाइप कैसी होती है? गोल। उसकी त्रिज्या दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है? 2। जब हमारे पास त्रिज्या 2 दे रखी है, जो पानी जो निकलेगा उसमें से वो पूरी पाइप पूरी भर के निकलता है ना, पाइप पाइप का पूरा भरकर निकलता है, तो इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो W1 इसका पानी जो निकलेगा पहले में से दूसरे में से जो निकलेगा, हमारे पास जो उसका क्षेत्रफल होता है क्या होता है? हमारे पास जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्या कहता है?